नाजरीन, आज इरादा तो एक और मौजू पे बात करने का था, लेकिन बीच में फिर आ गया अडयाला में बैठा हुआ कैदी, जिस पर पिछले 2 साल में हर वो घटिया इल्ज़ाम लगाया गया जिसके बारे में उसके मुखालिफिन ही सिर्फ सोच सकते थे। एक शरीफ इंसान तो उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता, और उस पर मुकदमात की 2 सेंचुरियाँ बनाई गईं। मगर ये शख्स पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है कि कोई इल्ज़ाम, कोई मुकदमा, कोई दबाव, कोई हरबा आज तक उसे तोड़ना तो दूर की बात है, उसे परेशान भी नहीं कर पाया। और वो आज भी जेल में पूरे कद के साथ खड़ा है। उसका अज़्म कमज़ोर नहीं हुआ और ना उसने अपने मौक़िफ़ में कोई लचक दिखाई है। वो डटा हुआ है और लगता है कि अपने मकसद के हसूल तक डटा रहेगा, इसलिए कि वो हमेशा से ही ऐसा है। और इसके मुखालफीन हमेशा उसके बारे में अंदाज़ा लगाने में गलती कर बैठे हैं। उसकी आप पूरी ज़िंदगी पे नज़र डाल लें, उसने कभी हिम्मत नहीं आ रही। मगर उसके मुखालफीन पता नहीं किस खुशगुमानी या गलत फहमी का शिकार है। उसकी ज़िंदगी पे जब आप नज़र डालते हैं तो आप उसके टीनेज पे चले जाएं, जब वो क्रिकेटर बनने का सिर्फ ख्वाब देखता था। तमाम नाकदीन, जिसमें उसके फर्स्ट कज़न्स भी शामिल थे जो टेस्ट क्रिकेटर्स थे, वो कह रहे थे कि इमरान कभी भी कौमी सतह का क्रिकेटर नहीं बन सकता, लेकिन वो बना। शुरू में वो मीडियम पेसर था और फास्ट बॉलर बनने का इरादा रखता था। उन्हीं कज़न्स ने कहा कि फास्ट बॉलर भी नहीं बन सकता, लेकिन फिर उसने जान तोड़ रियाजत की। रियाजत भी ऐसी कि रियाजत ख़ुद उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। वो नेट पे रोज़ाना कहते हैं 5-5 घंटे मुसलसल फास्ट बॉलिंग किया करता था, और फिर उसने ऐसा फास्ट बॉलर बन के दिखाया कि क्रिकेट की तारीख़ में हमेशा याद रखा जाएगा। अच्छा, क्रिकेट तो सिर्फ एक मिसाल है। आज वो 70 साल से ऊपर का हो चुका है और उसके कान ये सुन सुन कर थक चुके हैं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मगर हर बार उसने वही करके दिखाया। अभी कल की बात है कि उसके मुखालिफिन कहते थे कि ये 2 दिन जेल नहीं काट सकता, लेकिन उसने जिस बहादुरी से जेल काटी, उसकी मिसाल नाज़रीन मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपको बता रहा हूँ कि कम से कम असरे हाज़िर में करीबी दुनिया में तो नहीं मिलती, हमारे इर्द गिर्द के मुल्कों में नहीं मिलती। बड़े से बड़े मैंने सियासी कैदियों की सवाने उम्रियाँ पढ़ी हैं। मुझे इतनी इस्तकामत के साथ जेल काटते हुए बहुत कम कैदी नज़र आए हैं। और नाज़रीन, आज भी जो जेल की सुलाखें हैं वो उसकी बहादुरी की गवाही दे रही हैं। ऐसा जर्री मर्द शायद ही कभी पाकिस्तान की जेलों में आया हो। और मैं ये बात कोई जज्बाती होके नहीं कह रहा। अडयाला में मुतय्यन एक बहुत सीनियर जेल ऑफिसर का कहना है, जब मैंने उनसे बात ज़रा कुरेदने की कोशिश की तो उन्होंने डिटेल्स तो नहीं बताई उस मज़कूरा अफसर ने, लेकिन उसने एक जुमला बोला था कि नहीं जमना एहो जिहा पुत्र किसे माँ ने कदी कोई। अब इससे आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें। तो ख़ान के मुतालिक एक और बात यह भी है कि जिसके बारे में बहुत कम गौर किया गया है, वो ये है कि जिसका कोई बुरा वक्त आता है ना, वो ख़ान से लड़ाई मोल लेता है। ये बात बार बार की जाती है कि जिन्हें प्योनों सताया उन्हें रिक्शा ही चलाया, और कभी कुछ कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है। लेकिन ख़ान के बारे में आप कभी गौर करके देख लें कि वाकई जिस बंदे ने भी इमरान ख़ान से दुश्मनी मोल ली है, उसकी इज़्ज़त पे हाथ डालने की कोशिश की है, घरेलू ज़िंदगी के हवाले से उस पर गंदे इल्ज़ामात लगाने की कोशिश की है, तो उसको इसी दुनिया में मुँह की खानी पड़ी है। ये भी कोई जज्बातियत का शिकार हो के मैं नहीं कह रहा। आप पिछले 5-10 साल उठा के देख लें, कभी कभी तो यूँ लगता है कि ख़ान ने कौन सा ऐसा अमल किया है, कोई ना कोई तो ऐसा अमल किया होगा जो अल्लाह को इतना पसंद आ गया कि वो हमेशा इसकी इज़्ज़त रखता है। हमेशा जिस किसी ने भी ख़ान से टक्कर ली है उसका हाल बुरा हुआ। ताज़ा मिसाल अमेरिकी सदर जो बाइडन की ले लें। वो जो बाइडन को कौम परस्त जो था, वो मतलब इमरान ख़ान उसको एक आंख नहीं पाता था। मुख्तसर ये उसकी कई वजूहत थी। तो उसने इमरान ख़ान की हुकूमत गिराने में जो किरदार अदा किया वो तो खैर अब तारीख़ का हिस्सा है। मगर आज उसकी जो अपनी हालत है,
ख़ुद अमरीकी कहते हैं कि अमरीका की तारीख़ में ऐसा मखबूतुल हवास सदर पहले नहीं आया, सदारत के दौरान ही इस तरह का तबसरा कभी सुनने में नहीं आया था। फिर इमरान खान ने मुल्क के अंदर दो पार्टी सिस्टम ही नहीं तोड़ा, बल्कि अपने शदीद तरीन मुखालिफ दो, नवाज शरीफ और जरदारी, उनसे तो ऐसा बदला लिया कि दोनों की सियासत आलमोस्ट ख़त्म करके रख दी। अच्छा, फिर जनरल बाजवा की हालत ये है कि अपनी बाकी मानदा ज़िंदगी कम अज़ कम वो अपने हमवतनों से ज़रूर छुपता फिरेगा। अब पता नहीं मुझे क्यों यकीन होता जा रहा है कि अडयाला वाला कैदी जो है वो रब का दोस्त है और वही इसकी हिफाजत कर रहा है। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि उसे अपने मादरे वतन पर जारी जुल्म ख़त्म करने के लिए, कई दहाइयों से जारी जुल्म ख़त्म करने के लिए अल्लाह ने शायद चुन लिया है। और यही वजह है कि इस मुल्क के नौजवान भी उसके पीछे खड़े हैं और बुज़ुर्ग भी उसकी रिहाई के लिए मुसल्ले बिछा के मन्नतें मांग के दुआएं मांग रहे हैं। तो अल्लाह ताला उसे तकलीफ़ें और मुश्किलात दे के शायद उसका इम्तिहान ले रहा है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे भी सख्त हालात के लिए अल्लाह उसको तैयार कर रहा है। और चोरों और उनके सहूलतकारों के ख़िलाफ़ जंग जो है वो आखिरी मरहले में जाती हुई नज़र आ रही है और जिसमें वो हारेंगे। पत्थर पे लकीर है ये बात। जेल की दीवारें हर आने वाले दिन के साथ कमज़ोर पड़ती नज़र आ रही हैं और इमरान खान को ज़िंदा में रखना अब तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। और ये कारनामा पाकिस्तान के अवाम ने, इस कारनामे का आगाज़ अवाम ने 8 फरवरी को इमरान खान के हक़ में इतनी बड़ी तादाद में वोट डालकर सर अंजाम दे दिया था। अच्छा, और तो और अब तो इंटरनेशनल कम्युनिटी भी जाग गई है। पहले अमरीकी कांग्रेस ने इमरान खान के लिए जो मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर की वो एंटी इमरान एलिमेंट्स के लिए दर्द सर बनी हुई थी। और अब अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप ने भी खान के हक़ में रिपोर्ट जारी कर दी है। 17 सवाल पर मुश्तमिल इस रिपोर्ट का लुबे लुबाब यही है कि ख़ान की गिरफ़्तारी गैर कानूनी है। और अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट कहती है कि ख़ान की रेंजर्स के हाथों जो गिरफ़्तारी है वो पाकिस्तानी कवानीन की खुल्लम खुल्ला ख़िलाफ़ वर्जी है। अच्छा, रिपोर्ट में कहा गया कि तोशा खाना में इमरान खान को दी गई सज़ा जो है वो बिल्कुल गैर कानूनी और सियासी मुहर्रिकात की वजह से है। नाज़रीन ज़रा गौर फरमाइएगा कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट इमरान खान के बारे में कह रही है कि ये तोशा खाना में इमरान की गिरफ़्तारी और सज़ा की बात कर रही है अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट। सज़ा के बारे में कहा जा रहा है कि गैर कानूनी और सियासी मुहर्रिकात की वजह। इस पर ज़ाहिर है पहले अमेरिका को कहा था कि हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की जा रही है। अब ये इल्ज़ाम अक़वाम मुत्तहिदा पे लगाया जा रहा है। किस किस पे इल्ज़ाम लगाएंगे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का? सच है, पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है। आपने कोई आयरन कर्टन्स नहीं खड़े कर दिए, कर सकते भी नहीं है। आप ट्विटर से बंद करके समझ रहे हैं कि आपने अपने इर्द गिर्द पर्दे खड़े कर लिए, लोहे की दीवारें, चादरें तान ली हैं। ऐसा नहीं है, दुनिया देख रही है, इसीलिए दुनिया बोल भी रही है। और इस रिपोर्ट में इद्दत केस के बारे में भी कहा गया है कि ये केस महज इमरान खान को बदनाम करने के लिए बनाया गया है। और हुकूमत के हामियों ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की इस रिपोर्ट की कोई हैसियत नहीं है। और फिर एक फ़ेक अकाउंट से ख़बर भी चलाई गई कि जी अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप का इस रिपोर्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं है, टीवी चैनल से चलवाई गई। अच्छा, किस्मत ख़राब कि इस फेक अकाउंट का पता चलने के बाद हुकूमती अफवाज मतलब अभी समझने भी नहीं पाए थे कि अक़वाम मुत्तहिदा के जब कहते हैं ना पैड़ा वक्त आया हो तो फिर हर जो सीधी है वो भी उल्टी पड़नी शुरू हो जाती है। अभी वो बेचारे यही काम कर रहे थे कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का बयान आ गया और सेक्रेटरी जनरल साहब ने कहा कि ख़ान के ख़िलाफ़ मुकदमात अफसोसनाक है, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। और बिल्कुल दो टोक कैटेगोरिकली उन्होंने कहा। और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने उन्होंने कहा कि ख़ान के मामले में कानून की हुक्मरानी के असूल का एहतराम किया जाना चाहिए। जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है लेकिन बहुत कैटेगोरिकल है, बड़ी दो टोक और वाज़ेह है। अब बात यह है कि इमरान खान हर महाज पे जीत रहा है और जिन्हें नज़र नहीं आ रहा वो भी जल्द देख लेंगे।